Hello everyone, a very warm welcome for this amazing episode of Fit India. Namaste, Sat Shri Akal, आदाब। मैं हूँ हीना भिमानी, a clinical dietitian and a fitness expert। आई हूँ आप सबके सामने लेकर एक खास एपिसोड जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम फिट रहे, हिंदुस्तान कैसे हेल्दी रहे, क्या छोटे छोटे चेंजेस करके हम फिट रह सकते हैं। कुछ डाइट टिप्स हम सीखेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस हम सीखेंगे जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करके फिट हो सकते हैं और हमारे इस हेल्दी हिंदुस्तान के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस फॉर जॉइंट पेन, जो हमको जोड़ों के दर्द होते हैं, आर्थराइटिस पेन, बैक पेन, नी पेन, ये सब पेन्स जो हमको होते हैं उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस सीखेंगे और उसके रिलेटेड थोड़ा सा डाइट में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम जानकारी लेंगे आज। एक्सरसाइजेस के भी बहुत फायदे हैं। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा शरीर में, ऑक्सीजन फ्लो हमारे ऑर्गन्स में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे मसल्स में अच्छा रहेगा, शरीर का दर्द, पेन कम होगा, पेन बेयरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी और डिफॉर्मिटीज, जो आर्थराइटिक पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जो डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जहाँ पर हमारी फिंगर्स जो है डिफॉर्म हो जाती है, वो हम डिफॉर्मिटीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं सही एक्सरसाइजेस करके। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कब एक्सरसाइज करनी है। अगर दर्द है तो हमको एक्सरसाइज करना है या एक्सरसाइज नहीं करना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब बहुत दर्द है, जब इंजरी है, जब इन्फ्लेमेशन है, तब हमको करना है राइस। बिल्कुल सही सुना, राइस, चावल। ओके, नाउ राइस का फुल फॉर्म है रेस्ट, आइस, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, हम उसको कंप्रेस करेंगे, ई फॉर एलिवेशन, हम जो है उसको एलिवेट करके हम एक्सरसाइज करेंगे। एक और बात से बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब पेन बहुत है या इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है, तब हमको आइसिंग करना है या हमको हीटिंग यूज करना है। ओके, जब भी इन्फ्लेमेशन हो, जब भी सूजन हो, तभी हमको आइस पैक यूज करना है, ताकि जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन जो वहां पर बढ़ गया है इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो हम उसको आइसिंग करने से जो ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो गई है उसको हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर सके और वो जो पेन बेयरिंग कैपेसिटी है वो हमारी इंप्रूव होती है, क्योंकि आइस जो है वो हमारे हिस्से को नम करता है। तो ऐसे में हमको आइसिंग करना है। हीट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब शरीर में दर्द बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हम सुबह उठते हैं और हमको दर्द महसूस होता है, हमें बैक में दर्द महसूस होता है, फिंगर्स में महसूस होता है या नीज में महसूस होता है, तब हम हीट का इस्तेमाल करेंगे। हीट का इस्तेमाल करने से जो साइनोवियल फ्लूइड है जो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, उसको हम वार्म करेंगे ताकि हमारा मूवमेंट इजी हो सके। सो आइस हम करेंगे इन्फ्लेमेशन में, और पेन है, स्टिफनेस है, तभी हम उसको हीट अप्लाई करेंगे। तो ये दो चीज का हमें ख्याल रखना है। तो जैसे आपको सुबह में उठ के एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत स्टिफनेस है आपके हाथों में या बैक में या नी में, तो हम हीट बैग जो है उससे हमारे हाथ को, बैक को, नीज को हम हीट करेंगे। मॉइस्ट हीट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हॉट टॉवल को गर्म पानी में निचोड़ के हम हमारे जॉइंट्स पे रख सकते हैं, जिससे भी हमें काफी आराम महसूस होगा। ये करने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने हाथों के साथ। ओके, आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खास करके, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें जो है हमारे जॉइंट्स काफी अफेक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, कई बार शेप उनका ऐसा हो जाता है, सुबह में उठने पर उंगलियां खुलती नहीं है और कई बार पेन अनबेरेबल हो जाता है। इसीलिए मोशन जरूरी है। जितना मोशन हम करेंगे इतनी हमारी मोबिलिटी इंप्रूव होगी, इतना हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे जॉइंट्स में अच्छे से सर्कुलेट होगा और लुब्रिकेटेड रहेगा और हमारा मूवमेंट्स इजी रहेगा। इसीलिए मूवमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तो खास करके ये आर्थराइटिस पेन को डील करने के लिए हम दो प्रकार की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं आज। फर्स्ट इज मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिससे हमारा मूवमेंट बना रहे,
जिससे हमारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा रहे। सेकेंड एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिससे हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ रहे, ताकि हमारा दर्द जो है कम हो सके, स्टेबिलिटी जो है हमारे जॉइंट्स को अच्छी मिल सके। तो ये 2 प्रकार के एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मोबिलिटी एक्सरसाइज, जिससे हमारा रेंज ऑफ मोशन, जो मूवमेंट है, वो इम्प्रूव होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करने के लिए हम हाथ अपना इस पोजीशन में रखेंगे एंड यू विल क्लैंप योर हैंड लाइक दिस। इस तरीके से हमको अपने हाथों को पकड़ना है। आप बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल पोजीशन में सोफा पे, चेयर पे, अपने बेड पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये दिन में आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सो हैंड लाइक दिस, देन वी क्लैंप इट लाइक दिस। इसको हम फ्लेक्स करेंगे, फिंगर फ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जॉइंट्स काफी अफेक्ट होते हैं, तो ये एक्सरसाइजेस से हमारी मोबिलिटी अच्छी रहेगी। रिमेंबर, मोशन इज लोशन। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, ये हम 10 टाइम करेंगे। सेकेंड वन, यू विल ग्रैब योर रिस्ट लाइक दिस। इस तरीके से हम अपने रिस्ट को पकड़ेंगे और हाथ का मूवमेंट इस प्रकार जो है हम करेंगे। थर्ड वन इज, ये सारी जो है मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है। थर्ड वन इज, हम ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, मेक अ फिस्ट एंड सर्कल। जितना हो सकता है हम उसको घुमाएं। नाउ कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जॉइंट्स, ये सारे जो है, ये भी अफेक्ट होते हैं, फिंगर्स ऐसे हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। आपको हुक करना है फिंगर्स को इस प्रकार। ओके, हुक योर फिंगर्स लाइक दिस। सो दिस इज स्टेप 1। हुक करना है, ओपन करना है, हुक करना है, ओपन करना है, हुक करना है, ओपन। दिस इज 5 टाइम्स। सेम थिंग रिपीट विद दिस हैंड। फर्स्ट इज हुक, ये जो फिंगर्स है इसको हम इस तरीके से करेंगे, हुक करना है। सेकेंड इज फोल्ड, थर्ड इज रीच। हुक, फोल्ड, रीच। ओके, अगर हाथ हिल रहा है तो बेस्ट है इसको हम पकड़ ले, ताकि वो मूवमेंट ज्यादा ना करे। सो हुक, फोल्ड, reach. Okay, this is the third exercise. Going to the next very important pain that we all suffer, not only elderly but आजकल नी पेन जो है बहुत ही कॉमन हो गया है। तो नी को हम कैसे मजबूत करें, कैसे स्ट्रेंथन करें, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे अपना टॉवल। ठीक है, टॉवल, बड़ा टॉवल लेना है, इसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड द टॉवल, फिर इसको हम रोल करेंगे। So ये folded towel is ready. Now this is our prop for knee exercise. अब आपको बैठना है, दोनों पैर के बीच में इस तरीके से टॉवल को रखना है, प्रेस करना है दोनों नीज के साथ। Release it, press it, release it, press, release, press, release. 5 times repeat करेंगे। Later with practice आप 10 times repeat कर सकते हैं। Now in the same position, यही पोजीशन में हम लेग रेस करेंगे, जिससे आपके क्वाड्रिसेप मसल है, जो आपके नीज को होल्ड करते हैं, ये वाले मसल्स जो है ये स्ट्रांग हो गए। So holding the towel in between your leg, you lift your leg. Okay. Holding the towel in between your knees, you lift your leg, keep your toes flexed, and you drop. जब मैं कह रही हूँ फ्लेक्स, मतलब टोस को अंदर की तरफ खींच के रखना है। ओके, तो ये मैं ऐसे नहीं करूंगी। ओके, वॉच मी, ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। ठीक है, आई एम फ्लेक्सिंग माय टोज। सो लिफ्ट योर लेग, फ्लेक्स योर टोज, ड्रॉप इट, लिफ्ट योर लेग, फ्लेक्स योर टोज, ड्रॉप इट। 5 times each side. Okay, this is very good for your knees. हमारे साथ प्रीति जुड़ी हुई है। एक पैर को फोल्ड करना है हमें, फोल्ड वन लेग। ओके, एक पैर के नीचे टॉवल रखेंगे, नी के नीचे, और नी को प्रेस करना है टॉवल पे। टोस फ्लेक्स रखेंगे, टोस अंदर की ओर खींच के रखेंगे, फिर रिलीज करेंगे, टोस को पॉइंट आउट करना है, फिर नी को प्रेस करना है टॉवल पे, फिर टोस हम पॉइंट आउट करेंगे। अब लेट कर हम एक्सरसाइज करेंगे नीज के लिए। लाई डाउन,
टॉवल को फोल्ड करना है जैसे हमने पहले किया था, इस तरीके से फोल्ड करना है टॉवल को। घुटने को बेंड करना है दोनों पैरों के बीच में, ठीक है, दोनों घुटने के बीच में इसको हमको टॉवल को रखना है। घुटने से टॉवल को प्रेस करना है, घुटने से टॉवल को प्रेस करना है। दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे, हिप्स को ऊपर उठाना है, लिफ्ट योर हिप्स अप। सेतु बंधासन, हिप ब्रिज, देन ड्रॉप योर हिप्स डाउन। Now this exercise is again very good. ये आपके थाइस के लिए, नी पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। At the same time ये हमारे बैक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये आप अपने बैक में अगर दर्द है तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। तो ये तो हमने देखी कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे नीज के लिए, बैक के लिए अच्छी है। ये हमको रोजाना करना है। और इसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशन, ओके, क्या हम खा रहे हैं उसका भी ख्याल रखना है। जब भी बात बॉडी पेन की आती है, दर्द की आती है, तो 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बहुत सुनते हैं। तो विटामिन डी हमको लेना है बेशक। विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड वी ऑल नो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सन। ओके, जो सन से हमको ऊर्जा मिलती है, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो हम दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट लेंगे तो भी हमको इतना बेनिफिट नहीं होगा। और ताज्जुब की बात तो ये है, ओके, सरप्राइजिंगली जब हम सन बेदिंग करते हैं, जब हम सन से ऊर्जा लेते हैं, तब हमारा शरीर एक्सेस में उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जितना शरीर को जरूरी है उतना ही वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए सन में जाना, सन से एनर्जी लेना, सन बेदिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेफिशिएंसी अगर है विटामिन डी की तो आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका शरीर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा रखने के लिए हम विटामिन डी प्रॉपरली ले। विटामिन डी की कमी से मसल वीकनेस भी हो सकती है। हमारे जो मसल्स है, मांसपेशियां है, उसमें कमजोरी आ सकती है। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। इट्स प्रो हार्मोन, इसको हम प्रो हार्मोन कहते हैं बिकॉज ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और ये हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। डिप्रेशन के शिकार हम नहीं बनेंगे अगर हम विटामिन डी रेगुलरली लेंगे, बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिनरल इज मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम का नाम इतना पॉपुलर नहीं है जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, बट मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉइंट पेन। काफी बार देयर हैव बीन रिसर्चेस, काफी बार जब जोड़ों का दर्द बढ़ता है तब मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से दर्द काफी हद तक कम होता है। मैग्नीशियम हमें मिलेगा नट्स में, आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्तास, सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है। हमें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, पालक, मेथी, हरी पत्ती भाजी, इन सब में हमको मैग्नीशियम मिलेगा। हमें मैग्नीशियम मिलेगा फिश में, हमें मैग्नीशियम मिलेगा बनाना में। अब बनाना डे विल कीप अ डॉक्टर अवे, तो बनाना बहुत जरूरी है। बनाना रोजाना हमको लेना है। अगेन, फ्रूट जो है हमें खाने के ऊपर नहीं, हमको खाली पेट से खाना है या खाने के 2 से 3 घंटे के गैप के बाद लेना है। So, बनाना खाना है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, मसल वीकनेस है, बनाना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट विच हैज मैग्नीशियम। सो हमने बात की विटामिन डी, हमने बात की मैग्नीशियम। अब जब हम ये बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की हमारे जोड़ों के लिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज, हमें जब हम ये प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हमारे डाइट का ख्याल रख रहे हैं, साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में फूड होता है, जो जंक फूड होता है, जैसे कि बर्गर्स, पिज्जा, फरसान जो हम बैठ के चाय के वक्त खाते हैं, चिप्स अगर हम खा रहे हैं, खारी, टोस्ट, बिस्किट, ये सब का सेवन हमको कम से कम करना है। हो सके तो कंप्लीटली स्टॉप करना है। इन सब में हाई अमाउंट ऑफ शुगर और हाई अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं, जो अनहेल्दी फैट्स हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते।
it's a thing which we all are not aware about, that sugar, excess of sugar can cause brain atrophy. शुगर अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्रेन का साइज है वो श्रिंक होता जाता है. उससे हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगा, उससे हमारा मेमोरी अफेक्ट होगा, उससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और उससे हमारे शरीर को नुकसान होगा. इसीलिए शुगर का प्रमाण कम करें ताकि हमारा ब्रेन अपनी साइज मेंटेन रख सके. और ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए हमें हमारे माइंड को जितना यूज करेंगे उतना ही हमारे न्यू कनेक्शंस जो है, न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के सेल्स है, वो नए कनेक्शंस बनाएंगे और हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा. सो यूज योर ब्रेन. शुगर को कम करे, प्रोसेस चीजों को कम करे. ऑयल्स जो है वो सही ढंग का, जो हम पुराने जमाने में जैसे हमारी नानी दादी खाती थी, फिल्टर्ड कच्ची घानी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जो फिल्टर्ड होता है, जो रिफाइन नहीं है, वो हमको लेना है. घी का सेवन करना है, देसी घी. उससे ग्लो भी आएगा चेहरे पर. उससे आपका विटामिन डी जो है, जैसे मैंने कहा, विटामिन डी इज अ प्रो हार्मोन. वो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करके विटामिन डी फॉर्म करता है. तो हेल्दी फैट्स की भी विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरत है. तो विटामिन डी के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है. साथ साथ वाटर इनटेक, पानी का इनटेक अगर हमारा सही नहीं रहा तो कब्जी होगी. अगेन, मैग्नीशियम अगर हम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम से भी हमारा कब्जी ठीक होता है. कई बार मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये देने में आता है. अगर कब्जी है या नींद की तकलीफ है उसके लिए भी मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स देने में आते हैं. तो अगर हम नेचुरल मैग्नीशियम लेंगे तो कब्जी नहीं होगी, हमारी नींद अच्छी आएगी, हमारा मेंटल हेल्थ जो है अच्छा रहेगा. तो इन सभी चीजों का हमें ख्याल रखना जरूरी है. Millets, the powerhouse of nutrients. 2023 is declared as the International Year of Millets क्योंकि वो इतना जरूरी है हमारे लिए. बेस्ट पार्ट मिलेट्स का ये है कि उसे बहुत ही कम पानी लगता है उगने में और ये फसल जो है ये करीबन 70 to 90 डेज में रेडी हो जाती है. और ये जो है बारिश के पानी से ही काफी अच्छे से इसका ग्रोथ होता है. इसके लिए स्पेशल इरिगेशन, स्पेशल वाटर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती. तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये. मिलेट्स क्या है? मिलेट्स जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, पोर्सो, कोडो, सामा मिलेट, ये सब, फॉक्सटेल मिलेट, ये सब अलग अलग टाइप के मिलेट्स हैं जो हमारे देश में बहुत ही बल्क में, बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज में उगते हैं. मिलेट्स खाने का फायदा ये है कि मिलेट्स में जो है हाई अमाउंट में फाइबर है, लोडेड विद आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जिसकी मैं बात कर रही थी, मैग्नीशियम है, इसमें प्रोटीन है. तो ये सब जो है इसे पावर हाउस बनाता है न्यूट्रिएंट्स का. इसका सेवन करने से हमें काफी सारी हेल्थ इश्यूज में फायदा हो सकता है क्योंकि ये फाइबर में रिच है. तो इससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकता है. इट्स अ लो ग्लाइसेमिक फूड. इसमें और बेनिफिट ये भी है क्योंकि ये हाई फाइबर है तो हमारा पेट काफी देर तक भरा रहेगा. जैसे आपने सुबह में सामा की बना हुआ चीला खा लिया या उसे पुडला कहते हैं हम, वो बनाकर आपने खा लिया या उसका डोसा बनाकर खा लिया, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी. इट विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर. सो देयर बाय ये आपके वेट लॉस में काम आएगा. इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके बॉडी पेन के लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा. इसीलिए मिलेट्स जैसे कि इंटरनेशनल ईयर, ये इंटरनेशनली 72 कंट्रीज ने इसे अप्रूव किया है. जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया है कि मिलेट्स को हम आगे बढ़ाएं, मिलेट्स को जो है हम ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए कि मिलेट्स जो है ये ना ही एक सुपर फूड है बट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है. तो रेगुलरली हमारे डाइट में हम मिलेट्स का सेवन करते रहे. नमस्कार मनीष जी, फ्रॉम मनीष जी है बिहार से. आप एक्सरसाइजेस वेट लॉस के लिए कह रहे हैं. सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है जो हम इजीली कर सकते हैं
वो है वॉकिंग। वॉकिंग करते रहे, वॉकिंग से अच्छा कार्डियो रहेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। नॉर्मल वॉकिंग से हम धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग से कंफर्टेबल हो गए तो हम हल्का हल्का जॉगिंग कर सकते हैं। याद रखें, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग के लिए स्पोर्ट्स शूज पहनना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है। योगा अगर आपको आता है तो सूर्य नमस्कार मनीष जी आप रेगुलरली करते रहे। सूर्य नमस्कार इज अ फुल बॉडी एक्सरसाइज जो आपके फुल बॉडी को स्ट्रेच करेगा, हार्मोनल बैलेंस लाएगा, तो वेट लॉस आपका जरूर होगा। डाइट वाइज जो है हमको कंट्रोल में खाना है, मॉडरेशन इज द की। हमारा मील स्किप नहीं करना है, टाइम पे हमको खाना है, रात को देरी से नहीं खाना है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है एंड्रू जी आपने कि फ्रूट पहले खाना चाहिए कि खाना खाना चाहिए, आखिर में तो वो लिक्विड ही बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो फ्रूट है वो कंपेयर टू ग्रेन काफी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रूट बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है, ग्रेन को डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है। तो अगर हमने ग्रेन और फ्रूट साथ में खाया तो ये हो सकता है कि फर्मेंटेशन हमारे शरीर में बढ़ सकता है जब ये खाना और फ्रूट कांटेक्ट में आए। इसीलिए फ्रूट हम अगर खाली पेट से खाएंगे तो उसका पूरा पोषक तत्व जो है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसीलिए फ्रूट को एम्प्टी स्टमक खाना है, या तो 2 से 3 घंटे के गैप के बाद खाना है, खाने के बाद साथ में अवॉइड करें खाना। Thank you Ashima for this question, much needed question. Thank you for bringing this up. तो जैसे कि अगर हम डिजिटल, अगर हम लैपटॉप या फोन बहुत टाइम तक यूज कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है एवरी 30 मिनट्स हमको अपनी आईज क्लोज करना है 30 सेकेंड्स के लिए। देन लुक एट अ डिस्टेंस विच इज 30 फीट अवे फ्रॉम योर आईज। जितना दूर आप देख सकते हो उधर देखना है, एंड कीप लुकिंग एट अ पॉइंट। उससे क्या होगा कि आपकी आंख को एक अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी, आपको रेस्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम यू कैन डू द आई रोटेशन exercises clockwise, anti-clockwise. This will also release the stress build up around your eyes. Then fill up your mouth with water. Okay, आपको वॉश बेसिन के पास जाना है, मुंह में पानी भर लेना है। Open your eyes wide and splash water into your eyes. इससे आंखों पर से तनाव कम होगा। ये आंखों के लिए 3 एक्सरसाइजेस आप करें। हर 30 मिनट से आंखें बंद करें 30 सेकेंड्स तक। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आंखें घुमाए, मुंह में पानी भरे और पानी स्प्लैश करें आंखों पर। एंड मेक श्योर कि आप रात को सोने से कम 30 to 40 मिनट्स पहले अपना फोन साइड पर रख दे, सारे डिजिटल लैपटॉप वगैरह साइड पे रख दे। उठने के साथ सबसे पहले फोन में ना देख के थोड़ी देर रेस्ट करे, थोड़ी देर अपना जो रूटीन है वो करे, उसके बाद फोन में देखे। तो इस प्रकार जो है हम हमारी आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने हमारे क्विज का, Which one of the following features is available on our Fit India application? इन सब में से कौन सा एक एप्लीकेशन अवेलेबल है हमारे फिट इंडिया ऐप पर? फर्स्ट, मोबाइल रिचार्ज। सेकंड, ऑटो एक्सपो पासेस। थर्ड, रेलवे टिकट बुकिंग। एंड फोर्थ, स्लीप ट्रैकिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है, तो जरूर से पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने पर, जीतने पर आपको मिलेगा फिट इंडिया की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। काइंडली डाउनलोड फिट इंडिया ऐप टू स्टे फिट एंड गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन हेल्थ एंड फिटनेस।